इनको बारिश हो या धूप हो 12 महीने बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं, अब तक आंगनवाड़ी का निर्माण नहीं हुआ है। 10 साल से खुले में आंगनवाड़ी बन रही है और 2.5 साल से आंगनवाड़ी का निर्माण चालू है पर अधूरा है। वो आंगनवाड़ी में बच्चे खुले में बैठ रहे हैं और वो आंगनवाड़ी का पूरा काम नहीं हो रहा है। और बच्चे हैं तो आंगनवाड़ी के अंदर नहीं बैठ पा रहे, अधूरी उसके कारण नहीं बैठ पा रहे। तो माँ बाप भी किंतरा रहे हैं बच्चे को लाने के लिए, भेजने के लिए। बच्चे के खुले में कैसे बैठेंगे, कैसे पढ़ाओगे। मैं हूँ राजू सिंह राठौड़। इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत हैदरपुर में, क्योंकि यहाँ पर आंगनवाड़ी खुले आसमान के नीचे लग रही है, जिससे माँ बाप अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में अपने बच्चे भेजने से कतराते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी की संख्या 50 से 60 है, किंतु यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 भी यहाँ पर जो बच्चे यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि बच्चों को ठंड हो या बारिश हो या धूप हो, यहाँ 12 महीने यहाँ पर गर्मी या ये जो पेड़ के नीचे इनको आंगनवाड़ी लगानी पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे भी नहीं आ पाते। इस और सरपंच सचिव क्या शासन प्रशासन का भी ध्यान नहीं है, क्योंकि कैसे बढ़ेगा इंडिया, कैसे पढ़ेगा इंडिया। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि छोटे भविष्य बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। हम यहाँ पर पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट हमको आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे मौजूद हैं और हम यहाँ पर पहुंचे, हमारी बतंगड़ न्यूज यहाँ पहुंची है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से धूप में, और ये अभी वर्तमान में ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड में जो बच्चे सुबह से 9 बजे से यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र में खुले में आसमान के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या ठंड नहीं लगती, क्या बड़े स्कूल के जो बच्चे हैं ठंड में छुट्टी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बारिश हो या ठंड हो, क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है, फिर भी ठंड में बच्चे 9 बजे आंगनवाड़ी में आ जाते हैं। सरपंच सचिव का इस और कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2.5 साल हो चुके हैं, आंगनवाड़ी का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे बच्चों को खुले आसमान में यहाँ पर पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे गतिविधि भी कराना मुश्किल हो जाती है। हम यहाँ की सहायिका है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानी है और क्यों नहीं आंगनवाड़ी यहाँ जो बन पा रही है और बच्चे को क्यों खुले में बैठना पड़ रहा है। यहाँ आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि खुले आसमान के नीचे बच्चों को बिठाने की क्या मजबूरी है और यहाँ पर आंगनवाड़ी क्यों नहीं बन पाई है, क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्या सरपंच सचिव सुन नहीं पा रहे हैं, जो अधूरी आंगनवाड़ी है वो क्यों नहीं बन पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा रीना सोलंकी है, मैं हैदरपुर क्रमांक 1 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मैं तो बच्चों को कम से कम 10 साल से खुले में आंगनवाड़ी बन रही है और 2.5 साल से आंगनवाड़ी का निर्माण चालू है पर अधूरा है, क्योंकि सरपंच को बहुत बार बोल चुके हैं, सचिव को भी बोल चुके हैं कि हमारा आंगनवाड़ी का निर्माण चालू करो, पर अभी तक नहीं चालू कर पा रहे हैं। बहुत बार बोल चुके हैं, पर हमारे बच्चों को बहुत परेशानी आ रही है, आने जाने में परेशानी आ रही है, क्योंकि ये खुले में है। तो माँ बाप भी किंतरा रहे हैं बच्चों को लाने के लिए, भेजने के लिए। बच्चे के खुले में कैसे बैठेंगे, कैसे पढ़ाओगे। हमको अभी पढ़ाने में ही तकलीफ हो रही है, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं खुले में उन। तो क्या सरपंच सचिव को आपने अवगत करवाया? जी सर, अवगत कराया था हम। क्या बोले सरपंच? करवाएंगे, हाँ बोलते हैं। कितने साल से अधूरी पड़ी हुई है? 2.5 साल से अधूरी पड़ी है। मतलब निर्माण नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी। तो क्या बच्चे बारिश हो या धूप हो सभी इसमें बैठे? हाँ, खुले में ही बैठते, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, खुले में बस बैठते बच्चे। तो बच्चे आ नहीं पाते? नहीं, बच्चे नहीं आ पाते ज्यादा। तो कितने दर्ज संख्या है यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 60-50 बच्चे आते हैं, पर उसमें से है तो बच्चे को किन्हलाते लोग कि खुले में तुम पढ़ा नहीं पाते हो। हम खुले में नहीं पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम ऐसे खुले में ही बैठाते हैं। तो अभी कितने दर्ज संख्या, अभी कितने बच्चे आए? अभी कम से कम 25-30 बच्चे हैं बस, बाकी बच्चे नहीं आ पाते? हाँ। तो क्या आप क्या चाहते हो कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या हमारे बच्चों की बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा निर्माण का काम हो जाए तो हमारे स्कूल के बच्चे भी अच्छे से आएंगे, हम भी, हमारा भी है, तो हम अच्छे से पढ़ा सकेंगे बच्चों को। इनकी व्याथा है कि इनको बारिश हो या धूप हो 12 महीने बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं, अब तक आंगनवाड़ी का निर्माण नहीं हुआ है। सरपंच सचिव का ध्यान नहीं, शासन प्रशासन और ध्यान नहीं दे रहा है। एक और सरकार साक्षरता को बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, किंतु यहाँ पर ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव इस साक्षरता अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा क्या इसी तरह इन जो गरीब मासूम आदिवासी बच्चे बच्चियों को खुले आसमान के में
पढ़ने को मजबूर होना पड़ेगा, या इसी तरह इनकी जिंदगी जो आने वाले समय में भी खुले आसमान के नीचे ही पढ़ने को मजबूर होंगे। ये क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि यहाँ हमारे हैदरपुर क्षेत्र में ये आंगनवाड़ी यहाँ बिल्डिंग पे बनी है। वो आंगनवाड़ी में बच्चे खुले में बैठ रहे हैं और वो आंगनवाड़ी का पूरा काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए परेशानी आ रही है। मतलब ठंड में धूप में सब बच्चे भारी बैठ रहे हैं। सब भारी बैठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है अभी तक। यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं हुई है, कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? आंगनवाड़ी को लेकर ये परेशानी है। आंगनवाड़ी बन तो गई है मगर उसके अंदर जो काम है अभी काम बाकी है, और बच्चे हैं तो आंगनवाड़ी के अंदर नहीं बैठ पा रहे, अधूरी है उसके कारण नहीं बैठ पा रहे, और बच्चे बाहर बैठे हैं। क्या खुले आसमान में बैठ रहे हैं? हाँ, खुले आसमान में बैठ रहे, झाड़ के छाया में बैठे उधर। धूप में बारिश में सब वहीं बैठते हैं? बस वहीं बैठ रहे, धूप हो की बारिश हुई वहीं बैठे सब। बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी हो रही सचिव का इस बार ध्यान नहीं? नहीं, कोई कितने बार बोल दिया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।